कुछ छोटी सी बातें अपने जीवन की कर लेते हैं। ये जीवन अनमोल है, मनुष्य जीवन। इसकी यात्रा हम कैसी कर रहे हैं, रोज उसके लिए हमें चिंतन करना है कि हमारे जीवन की हम जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं वहां तक हर एक क्षण को देखना, साक्षी भाव में रहना कि मैंने जितने पल बिताए हैं और उसमें आपको वो कुछ पल याद आ रहे हैं कि जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने इस जीवन में पुण्य से ज्यादा पाप किया है, तो उनकी आलोचना, जब तक होश आवास है, जब तक हमें होश है, तब उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए। क्योंकि इस जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। आज का इंसान सोचता है अभी तो खाने पीने पहनने मौज मस्ती करने के दिन है, ये तो सारा धर्म ध्यान की बातें तो जब बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं, क्योंकि परमात्मा ने, हम सुनते आए हैं, क्षण मात्र का प्रमाद करने के लिए हमें चेताया है, जगाया है। लेकिन हमारे जीवन में कितना प्रमाद है। बाहर की जितनी चीजें आपको नजर आ रही है, आज उनकी कुछ ना कुछ गारंटी आपको वारंटी कार्ड मिलता है 1 साल के लिए। अगर आपकी वो चीज खराब हो जाए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या उसको ठीक करवा सकते हैं। चाहे वो घड़ी है, गाड़ी है, मोबाइल है, आपका फ्रिज है, मशीन है, कुछ भी है, अगर वो खराब हो जाता है, उसके साथ जो गारंटी वारंटी कार्ड मिलता है उसमें आप उसको ठीक करा सकते हैं। लेकिन इस मनुष्य जीवन की कोई भी, इसके साथ हमें कोई गारंटी कार्ड मिला है? नहीं मिला। हम कभी भी इस दुनिया से, ये पूरी मशीनरी अचानक एकदम बंद हो जाती है और हम यहाँ से, हमारे इस देह की विदाई हो जाती है, आत्मा दूसरा देह धारण कर लेती है। तो फिर ऐसा क्या करें हम कि जिससे इसकी गारंटी बनी रहे, ये जीवन गारंटीड हो जाए। गारंटी वाला जीवन चाहिए आपको, सबको चाहिए। तो फिर उसके लिए हमको पुरुषार्थ भी गारंटी वाला ही करना पड़ेगा, जिससे ये जीवन गारंटीड बन जाए। उसकी साधना परमात्मा प्रभु महावीर ने बताई है, और वो साधना है, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है और आपको और खुद को भी चेताया है इस बात के लिए। क्या आप सुबह उठ के रोज बोलते हो मैं शुद्ध आत्मा हूं? बोलते हो या नहीं? सुनने का कुछ भी फायदा नहीं अगर आपने इतना अपने स्वरूप के बोध के लिए अगर आप नहीं जागे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। जितना ऊपर कचरा आ गया है कर्म का, हर समय आ रहा है, तो कम से कम अपने स्वरूप का ज्ञान करके रोज मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। जब अपने शांति भाव को आप जगाएंगे तो आपके अंदर शांति की एनर्जी, ऊर्जा अवश्य ही आपकी पूरी बॉडी में रोम रोम में फैलेगी। मैं प्रकाश पुंज हूं, ये आत्मा में अनंत प्रकाश है, वो ढका हुआ है। जैसे सूरज में रोशनी है लेकिन बादल ऊपर आ गया, हवा आती है उस बादल को उड़ाकर ले जाती है। ऐसे ही हमारा ये पुरुषार्थ एक हवा के जैसा है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल आया, वो
हट गया, उड़ गया हवा के झोंके से। ऐसे ही हमारे ऊपर जितना भी कर्म का बादल आया हुआ है, आवरण आया हुआ है, जिससे आत्मा का प्रकाश ढका हुआ है, कम से कम सुबह की पावन वेला में अगर आप इसको याद करते हैं तो आपके आत्मा के गुण खिलने शुरू हो जाते हैं और एक दिन बोलते बोलते कोई ना कोई चीज अंदर जरूर पहुंच जाती है। आज का युग तो पूरा टोटली कैसा है, अंदर कुछ है और बाहर। आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं अच्छी ड्रेस पहनकर तो आज का इंसान मुस्कुराता है, अंदर मुस्कान नहीं है लेकिन बाहर मुस्कुरा रहा है। तो हमें गारंटी वाला जीवन तभी बनेगा जब जो अंदर है वही बाहर हम अपना व्यवहार रख रहे हैं। तो अंदर में अपने आत्मिक गुणों को जगाएंगे, अपने आत्मिक गुणों को प्रकट करेंगे तो बाहर का जीवन भी अच्छा बन जाएगा। जितना दोहरा जीवन जीते रहेंगे उतने ही अशुभ कर्मों का उदय काल हमारे जीवन में आता रहेगा, क्योंकि कर्मों का बंधन जब जब हम देह से जुड़ते हैं तो हम दोहरे हो जाते हैं। देह दोहरा जीवन, आत्मा साक्षी जीवन। जब आत्मा से कोई जुड़ता है तो वो साक्षी जीवन जीता है, और जब देह से जुड़े होते हैं तो दोहरा जीवन हम जीते चले जाते हैं और उसी में हमारे कितने कितने जन्म बीत गए हमको पता भी नहीं है। और वे फिर कर्म का उदय काल हमारे जीवन में ऐसा आ जाता है कि इंसान धर्म ध्यान कर रहा है लेकिन पहले दोहरे जीवन के कारण इतने कर्मों का बंधन कर लिया और वो कभी भी उदय काल आ जाता है, पाप कर्म का उदय काल। धर्म करते करते पाप कर्म का उदय काल आ जाए तो कहीं ना कहीं पदार्थों के प्रति आकर्षित होकर इतने कर्मों का बंधन हमने किया है। परमात्मा कह रहे हैं पसारा करना छोड़ दो, अपने जीवन को सीमित कर लो। यही आत्मा का साक्षी जीवन है, यही आत्मा की पहचान का जीवन है कि जब तुम बाह्य पदार्थों का मोह छोड़कर, ठीक है यूज करना है लेकिन उसमें एक प्रमाण करना है कि कितने प्रमाण में आपको उस जीवन को जीना है, ऐसा प्रभु ने बताया है। यूपी की एक सच्ची घटना है। मेरठ के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है लोहारे सराय, अमीनगर सराय भी कहते हैं। वहां पर एक श्राविका थी, शहजादी उनका नाम। जैसे नाम शहजादी ऐसे घर में बहुत हुकूमत चलती थी और घर में लक्ष्मी की भी बहुत कृपा थी, कोई कमी नहीं थी। पहर पोरसी करती थी, हर रोज धर्म श्रवण भी करती थी, लेकिन कभी कभार इंसान अभिमान में आकर अपने रस का बहुत गर्व कर जाता है। रस गारवेणं साया गारवेणं, रस का और साता का, कि मेरे शरीर में पूरी साता है, मेरे घर में सारे रस हैं, मैं सबसे ज्यादा धर्म करती हूँ, घर के लोग कुछ करते नहीं है, मैं हर रोज पहर पोरसी करती हूँ, पोरसी करती हूँ। रिद्धि का इड़द्धि गारवेणं, रस का गर्व साता, मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मुझे कभी कोई रोग नहीं होता, मुझे इन डॉक्टर की जरूरत है। अहंकार में आकर ऐसे शब्द कभी भी गर्व भरे शब्दों को नहीं बोलना। सामायिक करके घर पे आई, बहुओं को भी लगता था माताजी रोज पहर करते हैं, और घर में रुतबा भी ऐसा था, चाहे डर के कारण या सम्मान के कारण, कुछ भी, सम्मान और डर में अंतर होता है। सम्मान प्रेम बढ़ाता है और डर से भय फैलता है। जो भय की ऊर्जा उत्पन्न होती है कि कोई डर के कोई काम करता है और कोई रिस्पेक्ट से करता है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो सासू जी शहजादी बाई घर में आती हैं
बहू उनका नाश्ता लगाती हैं, तो जैसे ही उन्होंने चाय का घूंट भरा तो ऐसा लगा कि जैसे मूत्र है, पेशाब, ऐसी गंदी स्मेल आई। तो उसने कहा कि ये कैसी चाय बनाई है, इसमें तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। बहू ने कहा, माता जी बनाई तो अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो दूसरी बना कर लाती हूँ। दूसरी चाय बनकर आई, फिर उसमें वैसी ही स्मेल आ रही है टॉयलेट की। एकदम सास को बहुत क्रोध आया, ये क्या मतलब है, आज तुम कैसा बना के ला रही हो चाय? कहते, माता जी अच्छे से माँ ऐसे दूध, पानी, चीनी, पत्ती जो भी करते हैं मैंने तो सब एकदम शुद्ध डाला है, अब ये बदबू कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता। छोड़ो, मैं नाश्ता नहीं करती। नाश्ता नहीं किया। दोपहर में भोजन का समय हुआ। जब भोजन की थाली सामने आई तो भोजन की थाली से विष्ठा की स्मेल आ रही है, मल, लैट्रिन की। जैसे ही रोटी की एक कवा अंदर डाला, ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मुंह में विष्ठा डाल दी, एकदम थूक दिया। अच्छा ही नहीं लगा। सोचने लगी, अब तो बहू को कुछ नहीं कहा, भला रोटी में भोजन करते हुए दोपहर का भोजन और विष्ठा जैसी बदबू आ रही है। बहुत परेशान हो गई, छोड़ दिया दोपहर का खाना। सूर्यास्त से पहले भोजन लेती थी, शाम को जब लेने बैठी तब भी वही हाल। विष्ठा एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, रोज रोज वही बदबू आ रही है, अंदर से कुछ खाया नहीं जा रहा। जिसके घर में तूती बोलती थी रुतबा, अब चारों तरफ कानों में एक ही सबके एक दूसरे के बात कर रहे हैं। कैसी पाप आत्मा है कि जिसका भोजन भी विष्ठा की बदबू से भर जाता है। ये बहुत पापी जीव है। सब ऐसे ऐसे करने लगे। शहजादी के कानों में, पूरे आस पड़ोस में भी बात फैल गई। इसने बहुत ही अहंकार किया है, तभी इसकी ये हालत हो गई है। दूध लेती है, दूध में मूत्र की बदबू आती है, खाना खाने बैठती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, अब उसको कोई भी पूछता नहीं है। एक कोने में पड़ी है, जैसे कोने की मक्खी होती है, ऐसी उसकी हालत हो गई। सब और दूसरा कह रहे, कोई देखता भी नहीं। ये संसार बहुत विचित्र है। जिसे कहते हो तुम, ये मेरा है, ये हमारा है, अपना कोई भी नहीं है। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें कोई अपना नजर आएगा, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तुम्हारा कोई भी नहीं होगा। ये दुनिया का दृश्य ऐसा ही है। चाहे परिवार में देख लो, कहते हैं हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, लेकिन सब जी सकते हैं। उस शहजादी को भी सब घर में यही कहते होंगे, माँ आपके बिना तो 1 मिनट के लिए भी चलता नहीं है। लेकिन अब जब उसके जीवन में ऐसे पाप कर्म का उदय आया तो कोई उसके पास बैठना भी पसंद नहीं कर रहा। इस संसार के रिश्ते हैं, सब कुछ खोखला सा है। पैसा पास में है, सब तुम्हारे यार हैं। पास में पैसा नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों के बीच की कहानी है। और घर में जब तुम 2 काम कर रहे हो तो सब तुम्हें पूछ लेंगे, और जब तुम्हारी देह जवाब दे जाती है, कोई बहुत ही पुण्य का उदय काल हो तो नहीं कह सकते, वरना कोई पूछने वाला, पूछता कोई नहीं है। दम निकल जाने के बाद, जब ये शक्ति निकल जाती है ना, कोई भी पूछता नहीं, सूंघता कोई नहीं है। फूल मुरझाने के बाद, जब फूल मुरझा जाता, कोई उसे सूंघता है? फेंक देते हैं उसे। जब तक वो खिला है
ये प्रकृति के उपमान समझा रहे हैं जीवन को कि जब फूल खिला है तो सब भंवरे भी मंडराते हैं, इंसान भी लुभाता है, और जब वो मुरझा जाता है तो सब उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही जब तक दम है, इस जीवन को पूछने वाले हैं, जब दम निकल जाता है तो कोई पूछने वाला। इसलिए कहते हैं कि जब तक दम है दम लगा दो प्रभु आराधना करने का। जब तक दम है तब तक दम लगा दो प्रभु आराधना का, फिर उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत। लेकिन दम कहाँ लगाते हो? कहाँ दम लगाते हैं हम? संसार के लिए, कमाने के लिए। जिनके लिए कमाते हो वो बुढ़ापे में कोई पूछने वाला भी नहीं है। आप सभी को घर घर की कहानी मालूम ही है कि ये संसार कैसा है, बहुत विचित्रता से भरा हुआ है। इसलिए यही कहना है कि जब तक दम है तब तक प्रभु का नाम जप लो, उसके बाद पता नहीं चेतना में वो शक्ति रहेगी या नहीं। शहजादी को कोई नहीं पूछता, एक कोने में पड़ी है। जिस शहजादी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था, आज एक पत्ता भी उसके पास आकर गिरता नहीं है। शहजादी ने क्या किया? घबरा गई, इस घर में रहकर भी क्या करना है। रात को निकल पड़ी, चलते चलते हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। उस मंदिर का कुछ निर्माण चल रहा था, तो वहां पर मंदिर के आगे बहुत सारा रेत का ढेर पड़ा था। उस ढेर के ऊपर आके वो शहजादी गिर गई। अब तो वहीं पर पड़ी रहती है। सब कोई उसको भिखारन समझते हैं। भिखारन समझ के कोई एक दो पैसा देना चाहता है, कोई उसे कोई रोटी का टुकड़ा खाने की चीज देना चाहता है। सूख के उसकी काया बिल्कुल तिल्ले के जैसी हो गई और उसका चेहरा भी ऐसा हो गया कि उसको वही शहजादी है। कोई पहचान पाए उसको? कोई पहचान नहीं सकता था। मंदिर के आगे पड़ी रहती है, हाथ जोड़ती है, आंसू बहाती है। मुझे याद नहीं मैंने इस जन्म में कोई ऐसा कर्म किया हो, लेकिन ये कौन से कर्म की सजा है। ना खा सकती हूँ, भूखी थी। कभी कभार एक दो टुकड़ा अंदर जाता तो अंदर जाते जाते भी ऐसे लगता जैसे बिष्ठा मल खा लिया है मैंने। कुछ समय निकला, 6 महीने हो गए। शांतिनाथ भगवान के मंदिर के आगे उसी रेत पे दिन और रात पड़ी रहती है। एक दिन चांदनी रात, पूर्णमासी की रात, बहुत पुरानी घटना ये नहीं है, कुछ साल पहले की ही ये घटना है। चांदनी रात थी, मंदिर चमचम चमक रहा था। शहजादी उस रेत के ढेर पर बैठी हुई थी, मंदिर को निहार रही थी। हाथ जुड़ गए, प्रार्थनाएं चलने लगी, आंसू बहने लगे। उन सब पापों की एकदम आलोचना करने लगी। मैंने इतना जो अहंकार किया, आज मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। अपने रस का, अपनी साता का, अपनी रिद्धि का अहंकार में मैं फूल गई थी। और एक पहर पोरसी करके आती तो ऐसे लगता था कि सब आके मेरी सेवा में खड़े हो जाएं। ये मेरा मिथ्या भ्रम था। मैंने सब कुछ देख लिया शांतिनाथ भगवान। अब मैं आपके सामने प्रार्थना करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये जीवन, इस देह से मुक्ति दिला दो। दुनिया में मेरा नाम पूरे गांव में बदनाम हो चुका है कि मेरा हाथ लगते ही अन्न भी विष्ठा की जैसी दुर्गंध में बदल जाता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं उन सारे पापों की आपकी साक्षी से आलोचना करती हूँ। शहजादी के आंसू बहते रहे, बहते रहे।
जब इंसान के जीवन में ऐसा विपरीत समय आता है, जब सब पूछना छोड़ देते हैं, तो परमात्मा की याद, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में। जब चारों तरफ से दर्द मिलता है, तो तब परमात्मा की याद, जब नाम के जय जयकारे हों, आसपास धन के अंबार हों, जहां से निकल रहे हैं सेठ जी, वाह सेठ जी, वाह सेठ जी, जय हो आपका पुण्य, फिर परमात्मा याद नहीं आते। किसी किसी भाग्यशाली को ही याद आते हैं, फिर तो ईगो और अहंकार बस इसी में चूर होकर जीवन बीत जाता है। रोते रोते सुबह के 4 बजे शहजादी की थोड़ी आंख लग गई। आंख लगी, सपना या आवाज, एकदम आवाज आई, शहजादी घबराओ मत, यहां से मेरठ चली जाओ, मेरे नाम के संत हैं, वहां जाकर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आपको बता रही हूं, इतने कांटे आ रहे हैं, रोम रोम में स्पंदन हो रहा है। शहजादी उठी, शांतिनाथ नाम, शांतिनाथ भगवान, उनके नाम के संत मेरठ में शांति स्वरूप जी महाराज साहब, सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के गुरुदेव, सुमति प्रकाश जी का चतुर्मास हुआ ना, काचीगुड़ा सिकंदराबाद, उनके गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब। शहजादी उठकर चलने की कोशिश कर रही है, चला नहीं जा रहा। और परीक्षा, ऐसा लगता है कि पांव में किसी ने 10-10 किलो के पत्थर बांध दिए हैं। फिर भी शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। जब इतनी परमात्मा ने कृपा की है, तो हस्तिनापुर से मुझे मेरठ पहुंचना है। कोई घोड़ा गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट की, अब भिखारी को कोई बिठाएगा? बेचारी की शक्ल सूरत वही, एक ही कपड़े, किसी ने कोई दया करके दिया हो तो पता नहीं, घर वालों ने तो पता भी नहीं पूछा कि कहां चली गई। जैसे तैसे करते शहजादी मेरठ पहुंची। स्थानक के गेट पर दैदीप्यमान चमचमाता हुआ गुरुदेव का चेहरा, गुरुदेव स्वयं खड़े हैं और क्या बोल रहे हैं, शहजादी तुम आ गई। इतना सा सुनना था, बहुत समय के बाद शहजादी कहकर इतने प्रेम से गुरुदेव ने पुकारा। शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। आपको पता था मैं आ गई, आपको मेरा नाम भी पता है? हाँ शहजादी, आओ। स्थानक में आई, सामने ही श्रावक थे, खैराती लाल जी, उनके बेटे कीमती लाल जी। उनको बुलाया, श्राविका को घर लेकर जाओ, स्नान करवाना, नए वस्त्र पहनाना, नाश्ता करवाना, फिर मेरे पास लेकर आना। शहजादी ने कहा, कहीं जाने को मन नहीं है, बस ये प्राण आपके चरणों में छूट जाएं तो अच्छा है। नहीं नहीं, जाओ। डर रही थी, वहां जाकर नाश्ता कैसे करूंगी, सब कुछ तो मल और मूत्र बन जाता है, कैसे करूंगी। जाकर स्नान किया, उन्होंने नए वस्त्र दिए, नए वस्त्र पहने, गुरुदेव की आज्ञा थी। शहजादी डर के मारे नाश्ते की
थाली पर बैठ तो गई, लेकिन अंदर से भयभीत है। फिर एकदम वही मधुर आवाज, शहजादी, मेरे नाम के जो संत हैं वहां तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस शहजादी ने चाय का घूंट पिया तो उसमें बदबू नहीं थी। शहजादी फिर भावुक हो गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पराठे का एक कवा तोड़ा, मुंह में डाला। आज मल के जैसी बदबू नहीं थी। शहजादी ने नाश्ता किया, कृतज्ञता के भावों से गदगद होकर गुरुदेव के चरणों में आकर बैठ गई और बहुत सारी बातें की। गुरुदेव ने भी धर्म संदेश दिया, पुनः अपनी आलोचना करने लगी। गुरुदेव का जन्म स्थान भी वही अमीनगर सराय था, शांति स्वरूप जी महाराज साहब का। उनके बेटों को खबर भेजी, बुलवाया। उसने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी वहां। कुछ दिन तक रही, मैं नहीं जाऊंगी वहां मेरा कुछ भी अब नहीं है, मैंने सब देख लिया। गुरुदेव ने समझाया, कोई बात नहीं, कल्याण का जीवन अपनाओ। बहुत कुछ था उसके नाम उसके पास। तो उसने गुरु चरणों में बैठकर एक प्रतिज्ञा की, अब जितना धन है वो संतों की सेवा में ही लगाऊंगी। किसी के लिए भी एक पाई अब मेरे पास नहीं है, किसी के लिए, परिवार के लिए। उसने क्या किया, पात्र और वस्त्र, जो भी कोई संत वहां पर आते, पात्र देती, वस्त्र देती, औषधि, यानी जितना भी अपना पैसा था सब संतों के चरणों में अर्पित कर दिया। और इस तरह से शहजादी का जीवन अच्छा बन गया, पुरुषार्थ हो गया। जब तक कोई ठोकर नहीं लगती तब तक इंसान धर्म में जुड़ता नहीं। जब तक कोई रोग नहीं आता परमात्मा याद आता नहीं। अनाथी मुनि को देख लो, नमिराज ऋषि को देख लो, इतने महापुरुष हुए हैं। किसी को भी देख लो, जब दर्द आता है, जब तकलीफ आती है, तभी परमात्मा याद आते हैं और जीवन में फिर होता है यू टर्न। एक ऐसा टर्न आता है कि जो परमात्मा के मार्ग पर लेकर जाता है। शहजादी ने अपना पूरा धन संतों के चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी जिस जिस चीज में काम आना था वहां पर लगाना शुरू कर दिया। ऐसा ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। कभी भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो मैं आपको यही कह रही थी कि आप पुरुषार्थ कीजिए, धर्ममय पुरुषार्थ। बाहर की चीजों की गारंटी है लेकिन इस जीवन की कोई गारंटी। उस गारंटी को बनाना है तो जीवन में जब भी कोई ऐसा मोड़ आए, परमात्मा की शरण में ही रहो। वापिस उस संसार को मत अपनाओ, क्योंकि उसे तो छोड़ना ही छोड़ना है। और ऐसे वो गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब, एक नहीं अनेकों अद्भुत घटनाएं। कौन सा ज्ञान था उनको, कौन सी लब्धि थी उनके पास, कौन सा दिव्य प्रकाश था उनके पास। लोगों के घर में क्या होता है रात में उनको पता चल जाता था और सबको समझाने की कोशिश किया करते थे। परमात्मा के वहां सेवक शांतिनाथ भगवान तो मोक्ष में हैं, लेकिन उनके आराधक देवी देवताओं ने ही ये आवाज दी होगी कि मेरे नाम के जो संत हैं वहां पर पहुंच जाओ। और गुरु के प्रकाश में आते ही शहजादी का सारा पाप धुल गया। आलोचना करने से उसका सब पाप धुल चुका था और गुरु के प्रकाश में, क्योंकि जब जीवन हल्का हुआ तो परमात्मा की वाणी का प्रकाश उसको
मिला। जब उसे याद आया कि मैंने किस किस चीज की आलोचना की, तो मैं आपसे, हमारी स्टार्टिंग यही हुई थी कि जीवन के उन क्षणों को देख लेना कि जहां पर तुमने अहंकार किया हो, जहां पर तुमने माया की हो, जहां पर तुमने लोभ किया हो और जहां पर तुमने क्रोध किया हो। ये 4 ही हैं जो इस संसार में हमें भटकाते हैं, रुलाते हैं, तड़पाते हैं। तो इन चारों को ही रोज देख देख कर किन पलों में भयंकर क्रोध करके मैंने आपा खोया, किन पलों में मैंने माया करके दूसरे को बेवकूफ बनाया, दूसरे को ठगा, दूसरे के साथ चीटिंग की और फिर खुशी मनाई, देख वाह क्या बेवकूफ बनाया है। फिर 4 दोस्तों में बैठकर उसको मैंने बड़ा बेवकूफ बनाया, उल्लू बना दिया। ये नहीं पता कि जिंदगी तुम्हें उल्लू बना देगी, तुम बेवकूफ बन जाओगे। सचमुच में माया करने वाला, हम क्या कहते हैं, मैंने उसको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ मीन्स पागल बनाया। और जो माया करता है वो पागल यानी मंद बुद्धि। जो जितनी माया करता है, ये जितने दुनिया के शातिर लोग थे, आज वो सारे मंद बुद्धि हैं। ये कर्म है कि जितने लोग दुनिया में शातिर थे, आज वो मंद बुद्धि बनकर पैदा हुए हैं। ज्यादा माया करने वाला मंद बुद्धि बनकर पैदा होता है। तो इसलिए अपने जीवन के उन पलों की रोज आलोचना करना, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए और वो पल साथ में चले गए तो वो बहुत बुरा काम कर देंगे, बहुत बुरा काम कर देंगे। लोभ के क्षण तो प्रतिपल आते हैं हमारे जीवन में, लोभ में ही ठहरे रहते हैं हम। कभी किसी चीज का लोभ, कभी किसी चीज का लोभ, कभी किसी चीज का लोभ, और उस लोभ ने सारे संतोष को गायब कर दिया है। तो इसलिए आओ परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु इतनी सद्बुद्धि हमेशा देना कि जितने भी दुर्भावनाएं हुई हैं हर समय उसकी आलोचना जागे। हे प्रभु ऐसी सद्बुद्धि देना कि जितनी अभिनय हुई है उस सब की आलोचना जागे। हे प्रभु इतनी सद्बुद्धि देना जितना क्रोध हुआ है उसकी आलोचना जागे। हे प्रभु इतनी सद्बुद्धि देना जितना किसी को धोखा दिया है, माया की है, उसे सुधारने की सद्बुद्धि जागे। हे प्रभु इतनी कृपा जरूर करना जितने लोभ के क्षणों में रुककर पाप किया है उसकी आलोचना करने की सद्बुद्धि जागे। विनय को प्राप्त करें, क्षमा को प्राप्त करें, सरलता को प्राप्त करें और संतोष को प्राप्त करें। इसी के साथ ओम शांति।